नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक और नए राष्ट्रपिता पैदा हो गए हैं। जी हाँ, हमारे एक राष्ट्रपिता जिन्हें हम महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। आज़ादी से लेकर आज तक हम लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं, लेकिन फिलहाल एक नए राष्ट्रपिता पैदा हो गए हैं। जी हाँ, आप लोगों को ऐसा आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है कि मोहन भागवत जो आरएसएस के फिलहाल प्रमुख हैं, चीफ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस वक्त मुख्य संचालक हैं, उन्हें एक मौलाना ने राष्ट्रपिता कहकर बुलाया है। जी हाँ, इन मौलाना से आज उनकी मीटिंग हुई। 1 घंटे की मीटिंग के बाद जब मौलाना बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी जो हैं वो राष्ट्रपिता के जैसे हैं, राष्ट्रपिता के समान हैं। अब कल ही उनकी 5 मुस्लिम बुद्धिजीवी से, जिन्हें लोग मुस्लिम बुद्धिजीवी कह रहे हैं, हालांकि अलग बात है कि कुछ लोग उन्हें मुस्लिम बुद्धिजीवी नहीं मानते होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, कुछ बड़े पदों पर पहुंचे हुए होंगे, कुछ आलिम, कुछ मौलाना, कुछ रिटायर ऑफिसर। इनकी कल मोहन भागवत से मीटिंग हुई थी। अब मोहन भागवत से मीटिंग एक वहाँ हुई और आज मोहन भागवत जब दिल्ली पहुंचे तो यहाँ पर भी उनकी मीटिंग शुरू हुई। तो उस मीटिंग के बाद जो मौलाना साहब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उनका डीएनए और हमारा डीएनए सेम है, इसलिए हम एक हैं और इस वक्त मोहन भागवत जी देश के लिए राष्ट्रपिता जैसे हैं। देखिए, एक महात्मा गांधी जी थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। पहली बार देश ने सुना था कि महात्मा गांधी को सुभाष जी राष्ट्रपिता के रूप में देखते हैं, क्योंकि सुभाष जी खुद में बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो लोगों ने उनकी बात सुनी और फिर पूरे देश ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 6 जुलाई 1944 को रंगून के एक रेडियो कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और तब से पूरा देश आज तक उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में मानता है। लेकिन नए राष्ट्रपिता, नए ज़माने की बात है, नई नई हिस्ट्री आ रही है, तो आज से नए राष्ट्रपिता आप लोगों के सामने हैं। देखिए, अगर मैं फिलहाल मोहन भागवत जी की बात करूं जो आरएसएस के प्रमुख हैं, अभी उन्होंने कल एक मीटिंग की थी, 75 मिनट की मीटिंग उन्होंने कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ की। मोहन भागवत जी की तरफ से जो चीज़ें निकलकर सामने आई कि उनका कुछ शब्दों को लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर कुछ सवाल थे इन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से। जैसे में कि उसमें शब्द हैं कि हिंदुओं के लिए काफिर शब्द कितना सही है, इसके अलावा जिहाद यानी कि एक ये तरह से जो जंग जिसे कहा जाए, जिहाद शब्द से वो कितना वाकिफ रखते हैं, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि गो हत्या पर अपना रुख स्पष्ट करें, गो हत्या देश में जो बंद है उस पर अपना रुख स्पष्ट करें। ये उनकी मीटिंग थी। इस मीटिंग में कई सारे, जिन्हें मुस्लिम बुद्धिजीवी कहा जा रहा है, जिसमें कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी और व्यवसायी शहीद शेरवानी, और इसके अलावा नजीब जंग का भी नाम आ रहा है, इस मीटिंग में शामिल थे। कल की मीटिंग के बाद आज आरएसएस प्रमुख दिल्ली पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कस्तूरबा गांधी मार्ग पर कई लोगों से मुलाकात की, जिसमें ज़्यादातर नाम निकल कर आ रहे हैं कि वो ज़्यादातर मुस्लिम बुद्धिजीवी थे, मुस्लिम नेता थे। इसमें एक नाम जो निकल कर सामने आया, जिनका नाम था उमर अहमद इलियासी। इन्हें बताया जा रहा है कि ये अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख हैं, इमाम हैं। इन्होंने कहा कि उनका और हमारा डीएनए एक है, राष्ट्र सर्वोपरि है और मोहन भागवत जी राष्ट्रपिता के समान हैं। तो इन्होंने फिलहाल जो जगह महात्मा गांधी की थी, अब वो उन्हें मोहन भागवत जी को दे दी है। उनके अपने विचार हो सकते हैं और इस विचार पर आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मोहन भागवत जी का ये मुस्लिम नेताओं से और मुस्लिम इमाम से और अलग अलग बुद्धिजीवी से, खासकर जो मुस्लिम समुदाय से निकल कर आते हैं, उनसे मीटिंग का दौर जारी है, चाहे वो दूसरे स्टेट में हो, चाहे वो दिल्ली में है। इसके बाद ये सिलसिला आगे कहाँ बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर लोग आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पर कितने नेताओं से उनकी मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद क्या स्थिति है, क्या 2024 का इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है या फिर इससे पहले गुजरात इलेक्शन है, हिमाचल के इलेक्शन है, इन सब को किस तरह से देखा जा रहा है, नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो उमर अहमद इलियासी साहब ने कहा है कि राष्ट्रपिता के समान है मोहन भागवत जी, उस पर आपका जो कुछ कहना नीचे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।